नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम दशमलव भिन्न संख्याओं के भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो दशमलव भिन्न संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है, इसके नियम को देखेंगे। इसके बाद हम उदाहरण की सहायता से उसको और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये दशमलव भिन्न संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। तो इसके पीछे नियम है। नियम क्या है? दशमलव संख्याओं का भाग करने के लिए सबसे पहले यह देखते हैं कि भाजक पूर्ण संख्या है कि नहीं। यदि नहीं तो भाजक को 10 या 100 या 1000 या 10,000 इसी प्रकार आगे भी जो उपयुक्त हो से गुणा करके पूर्ण संख्या बनाते हैं। साथ ही भाज्य में भी उसी संख्या का गुणा करते हैं। अब इन संख्याओं का आपस में भाग कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि हमारा भाजक जिसे हम भाग दे रहे हैं वह पूर्ण संख्या नहीं है, यानी वह दशमलव में है, तो सबसे पहला काम हमारा है कि उसको पूर्णांक बनाया जाए। अब पूर्णांक कैसे बनाया जाएगा? यदि दशमलव एक स्थान पे है तो पूर्णांक बनाने के लिए हमको 10 का गुणा करना पड़ेगा। यदि 2 स्थान पे है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। 3 स्थान पे है तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह से आगे भी है। यानी पहले हमको भाजक को पूर्ण संख्या बनाना है। तो आइए इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अब पहला एग्जाम्पल है 24 भागा 0.3। अब इसमें क्या है, ये जो भाजक है ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो सबसे पहला काम होगा कि इसको हम पूर्ण बनाएं। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 24/0.3। इसको भिन्न के रूप में भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा भाजक है उसमें दशमलव एक स्थान पे है। इस दशमलव को हमको एक स्थान इधर खिसकाना पड़ेगा। तो इधर खिसकाने के लिए हमको 10 का गुणा करना पड़ेगा। 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखिए 24/0.3 अब गुणे 10 करेंगे। यदि हम नीचे 10 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो इसका मान बदल जाएगा, इसके मान में चेंजिंग आ जाएगा। तो इसके मान में परिवर्तन ना हो, जितने से हम नीचे गुणा कर रहे हैं उतने से ही ऊपर भी गुणा करेंगे। तो क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारा 240 और नीचे हो जाएगा 3। यानी अब ये 240 भागा 3 हो गया। अब इसको हम जैसे पहले भाग करते थे पूर्ण संख्याओं में उसी तरह से इसे हम भाग कर देंगे। तो 240 भागा 3 कैसे भाग करेंगे? 3/24 8 बार जाएगा। इसको घटा देंगे, यहाँ 0 जाएगा, 0 हो जाएगा। यह 0 जब हम उतारेंगे तो इसमें हमको भाग करना कंपलसरी है, क्योंकि हम हर डिजिट में भाग करते हैं। जब तक हर डिजिट में भाग नहीं होगा तब तक हमारा भाग कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इसका इसमें हम भाग करेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, और घटाएंगे तो क्या जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम 24 में 0.3 से भाग करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 80 आ जाएगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में है 3.78 भागा 1.4। इसको हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं? 3.78/1.4। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भाजक है उसमें दशमलव बिंदु एक स्थान पे है। तो यदि एक स्थान इसको इधर खिसकाना होगा तो ये पूर्णांक हो जाएगा। तो एक स्थान इधर खिसकाने के लिए 10 का इसमें भी गुणा करेंगे, 10 का इसमें भी गुणा करेंगे। तो जब 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान दाहिने तरफ खिसकता है। यहाँ से एक स्थान इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शॉर्टकट है 3.78 × 10 करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 1.4 × 10। तो ये आ गया हमारा 37.8 और नीचे आ गया 14। या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, दशमलव को एक स्थान इसका भी खिसका दीजिए, इसका भी खिसका दीजिए, तो ये 37.8 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ये एक स्टेप आपका बच जाएगा 10 का ऊपर नीचे गुणा करना। तो क्या आया? 37.8। इसमें भाग करना है 14 का। तो भाग करने का जो तरीका है वही है जो पहले आप करते थे। तो कैसे करते थे? इससे इसमें भाग करेंगे, 14 दूनी
28, घटाएंगे तो 17 में से 8 गया 9। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है, अब 9 के बाद जब हम इस डिजिट को नीचे उतारेंगे तो बीच में दशमलव भी आ रहा है, तो इस दशमलव को हम यहाँ लगा देंगे। यहाँ नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल इस डिजिट को उतारेंगे 8। यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया, यहाँ पे जो है अब 14 सते 98, तो इस तरह से ये पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा 2.7। यानी हम अगर जो इसका मान लिखना चाहें तो कितना आएगा 2.7। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तीसरे एग्जाम्पल में 225 यानी 225.7 भागा 10। तो इसको हम अगर जो देखें तो सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि ये पूर्णांक है, ये 10 पूर्णांक है, इसको पूर्णांक बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये सीधे सीधे 225.7 में 10 से भाग करेंगे। 10 से जब इसमें हम भाग करेंगे तो भाग करने का तरीका वही है जो पहले बताया जा चुका है। तो 10 दूना 20, कितना बचा 2, घटाए तो 2 आया, फिर ये हो गया 25, तो 10 दूना 20, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव के बाद का डिजिट हमको उतारना है, तो दशमलव को हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये उतर गया नीचे, कितना आ गया 7। और यहाँ पे देखेंगे तो 10 पचे 50। अब यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ जो 7 बच रहा है ये शेषफल हो जाएगा, लेकिन अभी भी हम इसमें भाग कर सकते हैं। कैसे, दशमलव के बाद जो लास्ट डिजिट होता है उसमें के बाद अगर जो हम 0 0 बढ़ा दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में बताया जा चुका है ये चीज़। तो यहाँ पे यदि हम दशमलव के बाद 0 लिखें तो वो 0 यहाँ पे उतरेगा, ये 0 यदि यहाँ पे उतर रहा है तो 10 से इसमें भाग चला जाएगा, 10 सते 70, तो इसमें भाग गया, घटाएंगे 0 0 आ गया, यानी हमारा भागफल कितना आया, ये आ गया 22.57। तो ये प्रश्न जो है अगर जो 10 से इसमें भाग किया जाए तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के ये आ रहा है कि जब हम 10 से किसी संख्या में भाग करते हैं तो दशमलव बिंदु बाएं तरफ एक स्थान खिसक जाता है। इसके विपरीत पिछले वीडियो में गुणा में बताया गया था कि जब हम किसी दशमलव वाली संख्या में 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव बिंदु दाहिने तरफ एक स्थान खिसकता है। ठीक उसका उल्टा है कि यदि हम 10 से भाग करेंगे तो दशमलव बिंदु एक स्थान बाएं तरफ खिसक जाएगा। अब हम चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल में क्या है, इसमें दिया हुआ है 225.7 भागा है 100। तो यहाँ से अगर जो भाग किया जाए तो देखिए क्या आता है 200, क्योंकि ये पूर्णांक है तो इसमें गुणा करने की जरूरत है ही नहीं, तो ये हो गया हमारा 225.7 भागा 100। तो 100 से इसमें भाग करेंगे तो देखिए ये वाली संख्या 100 से अधिक है तो इसमें भाग चली जाएगी, 100 दूना 200, तो 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 200, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा घटाने पर। अब फिर जब इस डिजिट को हम उतारेंगे तो इसके पहले दशमलव ही था, तो ये दशमलव हम यहाँ पे लगा देंगे। जैसे ही हम दशमलव के बाद के डिजिट को उतारेंगे तुरंत हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। अब इससे इसमें भाग चला जाएगा, इससे इसमें भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार, 2 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 200, घटेगा तो ये 7 आएगा, ये 5 आएगा, यहाँ 0 आएगा। अब फिर वही नियम लगाएंगे। नियम क्या है कि दशमलव के बाद यदि 7 है तो इसके बाद हम 0 0 लिख सकते हैं। तो यदि ये 0 हम यहाँ पे इमेजिन करें कि यहाँ 0 है तो 0 ये यहाँ पे उतरेगा, तो जब 0 उतरेगा तो 100 से इसमें भाग चला जाएगा और ये 5 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 500। फिर यहाँ पे 0 7 ये बचा और ये 0, फिर वही काम, अभी भी यहाँ बच रहा है तो फिर एक 0 उतार करके भाग हम कर सकते हैं। यहाँ 0 उतारेंगे
तो 700 हो जाएगा, इससे इसमें भाग चला जाएगा 7 बार, तो ये घटेगा तो 0 0 0 हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा पूरा भाग इसमें चला जा रहा है। तो यहाँ से भी ये निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि हम किसी संख्या में 100 से भाग कर रहे हैं तो दशमलव बिंदु 2 स्थान बाईं तरफ खिसक जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये 225.7 था और ये आया कितना, 2.257, यानी यह दशमलव यहाँ से यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब है कि जब हम 100 से भाग करेंगे तो दशमलव बिंदु 2 स्थान बाएं तरफ खिसक जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। इसी तरह से यदि 1000 से भाग करते हैं तो 3 स्थान बाएं तरफ विस्थापित होगा, 10,000 से भाग करते हैं तो 4 स्थान बाएं तरफ विस्थापित होगा। इस तरह से हम आगे भी समझ सकते हैं। अब हम अंतिम एग्जाम्पल देखते हैं, उसको हम दोनों मेथड से लगाने का प्रयास करेंगे, एक ट्रिक से भी और जिस तरह से अभी बताया उस नियम से भी। तो आइए देखते हैं। 5वां एग्जाम्पल है 3.25 डिवाइडेड बाई 0.005, 3.25 में 0.005 से भाग करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, पहले नियम से हम कैसे करेंगे, इसको अगर जो हमको पूर्णांक बनाना है, क्योंकि ये पूर्णांक है नहीं तो इसको हमको पूर्णांक बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं 3.25 बटे 0.005। अब अगर जो देखा जाए तो जो हमारा भाजक है, भाजक में 0.3 स्थान पे है, तो 3 स्थान इसको विस्थापित करना है यहाँ पे, यहाँ से इसको यहाँ लाना है। तो 3 स्थान जब विस्थापित करना होगा तो हमको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। 1000 से जब गुणा करेंगे तो 3 स्थान ये दाहिने तरफ विस्थापित हो जाएगा। तो 3 स्थान यदि इसको खिसका रहे हैं तो 3 स्थान इसको भी हम खिसकाएंगे, 1000 का इसमें भी गुणा करेंगे। तो 1000 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 स्थान यहाँ से खिसकेगा, तो ये एक 0 बढ़ाना पड़ेगा हमको, तब 3 स्थान जा करके होगा। तो डायरेक्टली भी हम इसको कर सकते हैं कि ये 3250 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5। अब इस 5 से इसमें हम भाग कर सकते हैं, 5 से भाग उसी नियम से करेंगे जैसे इसके पहले बताया गया। अब एक ट्रिक अगर जो इसको देखा जाए तो ट्रिक मेथड से क्या है, इसको हम डायरेक्टली इससे काट भी सकते हैं, भाग देने का मतलब ये हुआ। अब अगर जो ट्रिक देखा जाए किसी भी क्वेश्चन के लिए, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो जटिल होते हैं, तो उसमें कुछ ट्रिक का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे इसी में हम ट्रिक उस लगाना चाहें तो ये 3.25 है और इसमें हम भाग दे रहे हैं 0.005 का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको फिर अगर जो लिखें तो 3.25 और नीचे हो जाएगा 0.005। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यदि यह 3.25 को हमको पूर्णांक के रूप में लिखना हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसमें 100 का गुणा करेंगे। लेकिन यदि हम 100 का इसमें गुणा कर देते हैं तो इसका मान बदल जाएगा। तो हम कुछ ऐसा करें कि इसका केवल रूप बदल जाए, उसका मान ना बदले। तो इस 3.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 325 बटे 100 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी इसके पहले आपको बताया गया कि जब हम किसी संख्या में 100 से भाग करते हैं तो 0.2 स्थान बाएं तरफ विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे 100 से भाग देने का मतलब यहाँ से दशमलव यहाँ चला आएगा, 2 स्थान हमको मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि यह 0.005 है तो इसमें दशमलव को 3 स्थान इधर विस्थापित करना पड़ेगा। तो 3 स्थान विस्थापित करने का मतलब हुआ कि ये हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 1000, 1000 से भाग करना पड़ेगा। अब ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो जब 1000 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 325 बटे 5 गुणे 1000 बटे 100, यही हो जाएगा। अब यदि हमको भिन्नों के गुणा का कंसेप्ट पता है तो हम इसको सरल भी कर सकते हैं, 2 0 कट जाएगा। 5 से इसमें हम भाग कर देंगे, 5 6 30, 5 25 25, क्या आया 650 आ जाएगा। 65 में 10 का गुणा करेंगे 650 आएगा, वही यहाँ पे भी आएगा। तो ये कभी कभी हमको किसी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व करने में मदद करता है ये ट्रिक। यहाँ से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 5 6 30,
2 32, 5 बचे 25, 0, ये भी 650 आ रहा है। तो इस नियम का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।